देखिए 10th क्लास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th। बेटे कौन सा लेसन है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? चैप्टर 9। पहले मैंने बताया बेसिक कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है इस लेसन के? देखिए इस लेसन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए एक वर्टिकल हाइट इसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल हाइट। क्या होती है ये? वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट। अब वर्टिकल हाइट में कुछ भी आ सकता है आपका। बिल्डिंग हो सकती है, ट्री हो सकता है, हाउस हो सकता है, टावर हो सकता है, कोई भी चीज़ ये वर्टिकल हाइट का केस में आती है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है। क्या होता है? बॉटम। और ये ग्राउंड लेवल होता है। क्या होता है ये? ग्राउंड लेवल। ठीक है। और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो मेनली ये राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। हाइट को आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं और इस बेस को बेस ले सकते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। H4 हाइपोटेन्यूज। कॉपी करिए, यहाँ तक समझ के कॉपी करना है। एक बार बेसिक कंसेप्ट आ गया तो ये लेसन बहुत ही आसान है। 5 सवाल कराऊंगा तो पूरी एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। देखिए बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का होगा। इसमें दो तरीके के एंगल बनते हैं, दिए होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है। पहले मैं बोर्ड थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कैलकुलेशन दोनों की सेम है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। लेसन बहुत ही आसान है ये। मान लीजिए एक हाइट है, ये एक कोई टावर है या कुछ भी हाइट है, वर्टिकल हाइट का टावर है, हाउस है, ट्री है। एक पर्सन इधर खड़ा हुआ है। अगर जब बंदा ये नीचे से ऊपर देखता है तो ये जो एंगल बनता है नीचे से ऊपर का एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी मान लीजिए आप अपनी बिल्डिंग के घर के आगे खड़े हुए हैं और आपने अपने छत पे रखा हुआ वाटर की टैंक को देखना चाहते हैं आप, या बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देखना चाहते हैं और आप ग्राउंड पे खड़े हैं, तो उस केस में आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं। अब उसी का आप उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं अपने, ये आपकी बिल्डिंग है, आप अपने छत पे खड़े हुए हैं और यहाँ से आप एक कार को देख रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ एक आता है अल्टरनेट एंगल, ये थीटा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि ये अल्टरनेट है तो ये थीटा ये है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। ट्रीटमेंट दोनों की एक जैसी है, सवाल करने के तरीके एक है, बस आप कंफ्यूज ना हो। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो एक यहाँ लाइन जरूर डाल देंगे आप फिगर में, क्योंकि एंगल आपका ये बनता है और ये एंगल अल्टरनेट से ये एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। तो आपने सीखा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और डिप्रेशन क्या है। कॉपी करिए इसको। देखिए बच्चों, अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इसमें, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये चीज़ें यहाँ यूज होंगी। देखिए मान लीजिए ये सारे फिगर इसके राइट एंगल ट्रायंगल के ही बनते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B। तो जब आपका हाइट और बेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तब आप 10 लगाएंगे। करेक्ट। और मान लीजिए आपका कोई ऐसा सवाल है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड है, तो आप साइन थीटा लगाएंगे, P/H। और मान लीजिए कोई सवाल आपका ऐसा है जो बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड है, यहाँ थीटा बनता है, यहाँ एंगल बनता है यहाँ, तो आप कॉस थीटा लगाएंगे। ध्यान रखिए
ये 3 कंडीशंस हैं, इनको आपको याद करना है। याद क्या करना, आपको फॉर्मूला पता ही है। अब भाई tan थीटा होता है P बाई बी परपेंडिकुलर बेस। अगर आपको परपेंडिकुलर बेस से रिलेटेड सवाल है तो आप tan लगाएंगे, और अगर आपको P और H से रिलेटेड सवाल है तो आप साइन लगाएंगे, और B और H से रिलेटेड सवाल है तो आप लगाएंगे कॉस। ठीक है, कॉपी करिए इसको बच्चों। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुछ बेसिक चीज़ों का, और मैं बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं लिखा देता हूँ कौन कौन से एंगल होते हैं। tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 45 1। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एंगल, मोस्ट यूज, ज़्यादातर सवाल इसी के हैं। sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, और cos 60 डिग्री होता है 1/2। इनका यूज होगा। और एक चीज़ और, एक √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर आपको ये गिवन है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर गिवन नहीं है तो आप √3 में आंसर छोड़ सकते हैं। वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर ये दिया है आप इसका यूज़ करिए तो आप करेंगे। आपका बेसिक कंसेप्ट खत्म। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आएंगे। कॉपी करिए इसको। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिगर दे रखी है। अमूमन इन क्वेश्चन में फिगर नहीं दी होती, अगर दे रखी है तो ठीक है। ये कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट जो है क्लाइंबिंग एक रोप पे चढ़ रहा है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, इससे ये रस्सी बंधी हुई है जो कि 20 मीटर की है, और इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और पूछा है आपसे हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल को x मान लो, इसका नाम दे सकते हो आप ABC। तो देखिए, आपको फाइंड करना है AC जो कि x है, जिसे हमने हाइट ऑफ पोल लिया हुआ है। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का केस है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। तो साइन थीटा क्या है, एंगल आपका 30 डिग्री, P आपका x है और H आपका 20 दे रखा है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर आ गया। खत्म क्वेश्चन। कॉपी कर लीजिए।